यह हत्यारे के लिए सबसे अच्छी सजा है। उसने एक ऑटिज्म ग्रस्त लड़की का यौन शोषण कर उसे मार डाला, पर मृतक के पिता ने उसकी खुद ही कपड़े सहेजे। बड़ी सावधानी से हत्यारे की हर एक दाढ़ी को शेव करते हुए, ताकि हत्यारे का चेहरा साफ सुथरा दिखे, पिता ने आखिरकार अपनी असली मंशा प्रकट की। पिता ने एक ड्रग से भरा तौलिया कसकर हत्यारे के चेहरे पर दबाया, और जब वह बेहोश हो गया तो उसे ऑपरेशन टेबल पर ले जाकर उसके हाथ पैर लोहे की जंजीर से बांध दिए। फिर सुअर की त्वचा को हत्यारे के पूरे शरीर पर सिल दिया और फिर उच्च तापमान से सुनिश्चित किया कि सुअर की त्वचा ठंडी हो। यूं ही एक रात में मजबूत हत्यारा नरम सुअर की त्वचा बन गया। जब हत्यारे की नींद खुली तो पूरा आसमान गिर गया। वह अविश्वास से अपनी स्कर्ट उठाता है और जब वह अपना ही स्त्रीलिंग अंग देखता है तो जैसे बिजली से मारा गया हो वहीं स्तब्ध खड़ा रह जाता है। सब खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लड़की के पिता ने उसे एक और भयानक खबर दी। डॉक्टर पिता ने धीरे धीरे अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से अलग अलग आकार के डायलेटर निकाले और हत्यारे से कहा कि रोज अपने शरीर के हिस्से के विस्तार का अभ्यास करे ताकि घाव ठीक न हो सके। डॉक्टर के हाथों में उपकरण देखकर हत्यारा तुरंत डर से कांपने लगा। वह डॉक्टर से विनती करने लगा कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन हत्यारे की दया की याचना से डॉक्टर पर कोई असर नहीं हुआ। इसके विपरीत इसने डॉक्टर के उसे यातना देने के विचार को और दृढ़ कर दिया, क्योंकि जब भी वह अपनी निर्दोष मृत बेटी के बारे में सोचते हैं डॉक्टर का दिल बहुत दुखी हो जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि हत्यारा उसकी बेटी द्वारा सहन किए गए दर्द से 10 गुना अधिक अनुभव करे। इसलिए डॉक्टर ने जबरदस्ती अपराधी को विस्तार का प्रशिक्षण दिया ताकि अपराधी वह लाचारी महसूस कर सके जो महिलाओं को तब महसूस होती है जब वे पीड़ित होती हैं। इस पल से हत्यारा फिर कभी महिलाओं के प्रति कोई विश्वास नहीं कर सका। लेकिन फिर भी डॉक्टर संतुष्ट नहीं था। उसे लगा कि हत्यारे को दी गई सजा अब भी बहुत हल्की थी। इसलिए बाद में डॉक्टर ने हत्यारे के चेहरे पर भी चाकू चलाया, उसे पूरी तरह से एक असली इंसान बना दिया। ये उसे मारने से भी अधिक कष्टदायक था। हत्यारे को रोजाना दर्द में देखते हुए डॉक्टर को अत्यधिक संतोष मिला। हालांकि डॉक्टर का उद्देश्य प्राप्त हो गया, लेकिन बार बार की यातना ने हत्या करने वाले के मन में बदले की भावना पैदा कर दी। जब एक बार फिर हत्या करने वाले की देखभाल की जा रही थी, उसने अचानक हमला कर डॉक्टर को गिरा दिया और फिर बैठक में जाकर चाकू लेकर डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया। जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था वह चीज नष्ट होने वाली थी। डॉक्टर तुरंत बेचैन हो गया और हत्या करने वाले से निवेदन किया कि वह कुछ गलत ना करे, परंतु हत्या करने वाले ने डॉक्टर को अपने नियंत्रण में देखकर और अधिक साहस कर लिया और उसने सीधे अपनी गर्दन काट ली। वह भी डॉक्टर को वह असहायता का अनुभव कराना चाहता था। अच्छी बात है कि घाव बहुत गहरा नहीं था। डॉक्टर की लगातार कोशिशों के बाद हत्यारा चमत्कारिक रूप से जीवित बच गया, लेकिन जागने के बाद हत्यारा पूरी तरह निराशा में डूब गया, क्योंकि इसका मतलब है कि अब वह जीवन भर डॉक्टर के चंगुल से नहीं बच पाएगा और हमेशा डॉक्टर का खिलौना बना रहेगा। यह मानसिक यातना मरने से 1 लाख गुना अधिक दुखदायी है।